पड़े रहो क्योंकि पैसा यहीं बनेगा। इस वीडियो में मैं आपको SIP दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं आपको 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसे अगर आपने नहीं किया तो काफ़ी हद तक SIP आपको मदद कर सकता है फाइनेंशियली फ्री बनने में। नंबर 1 मिस्टेक, बार बार SIP को बदल देना ना। बहुत लोग ऐसा करते हैं, कुछ समय तक SIP किया, फिर कुछ महीनों में दूसरा SIP स्टार्ट कर दिया, पिछले वाला बंद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि रिटर्न कम आ रहा है। दूसरा जो SIP है वहाँ रिटर्न ज़्यादा आ रहा है, तो भाई नेचुरली जहाँ ज़्यादा रिटर्न आ रहा है वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो पहले वाला आप बंद कर देते हैं और नया स्टार्ट करते हैं। फिर जब नया में जाते हैं तो देखते हैं अरे यार इसका भी रिटर्न कोई खास नहीं आ रहा है, एक और दूसरा SIP अगर मैं करता तो वहाँ ज़्यादा रिटर्न आ रहा है दूसरे स्कीम में, तो आप फिर वहाँ स्विच कर जाते हैं। एवरी फ्यू मंथ्स बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि ऐसा करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो कंपाउंडिंग है वो बुरी तरह से हिट होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप ये कर रहे हैं कि जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऑलरेडी 2-3 साल तक अच्छा रिटर्न दे चुका है, उस रिटर्न को देकर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और मोस्टली उसके बाद उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन होने लगता है। ठीक है, जब आप इन्वेस्ट करेंगे मोस्टली कुछ समय में उसका परफॉर्मेंस डाउन होने लगता है। फिर से आप उसको छोड़कर फिर दूसरे स्कीम में जाएंगे जहाँ अगेन ऑलरेडी अच्छा खासा रिटर्न आ चुका है, फिर से अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होगा, फिर भाग जाएंगे। यही करते रह जाएंगे आप, यहाँ पे आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। इसे मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप पेड़ उगाना चाहते हैं ना, आपने बीज लगाया, ठीक है, तो उसको कुछ समय देंगे ना पेड़ बनने में। ऐसा नहीं कि आपने बीज लगाया, छोटा मोटा पौधा हुआ, उसे आपने उखाड़ दिया, पेड़ कैसे बनेगा? ठीक है, आपको फल चाहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस भी स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं सबसे पहले तो अपना होमवर्क करें ना भाई, अच्छे क्वालिटी के स्कीम में इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्वालिटी तो ऑफ कोर्स मैं कई बार कवर कर रहा हूँ, आने वाले वीडियोस में म्यूचुअल फंड में भी कवर करूँगा। स्टॉक तो काफ़ी पॉइंटर्स मैंने कवर किया हुआ ऑलरेडी। म्यूचुअल फंड्स में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से क्वालिटी देखकर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अच्छे क्वालिटी म्यूचुअल फंड स्कीम को सेलेक्ट करें, इन्वेस्ट करें। परफॉर्मेंस अप डाउन होता रहता है, कितना भी अच्छा क्वालिटी का म्यूचुअल फंड स्कीम हो, कुछ साल तक अच्छा करेगा, फिर थोड़े समय के लिए थोड़ा डाउन होगा, फिर से अच्छा करेगा, फिर डाउन होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पड़े रहो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, तो चेंजेस नहीं लाएं। चेंजेस लाएंगे तो आपका जो रिटर्न्स है वो बुरी तरह से हिट होगा। जनरली क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल में ना बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज़ हम लोग भी लाते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ 1-2 फंड का नाम नहीं बताते हैं, हम लोग सारे ही फंड्स का एनालिसिस कर देते हैं उसमें। अगर आपने देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ एक ही टॉप फंड है, इसमें ही इन्वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो उसके बाद फ्रेंड्स का सजेशन आता है कि नहीं भाई ये कहीं ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है। भाई रिटर्न आ चुका, तो हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता। अगर आप नए हैं, आपको समझ नहीं है कि कहाँ इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड ना, निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड या फिर सेंसेक्स का इंडेक्स फंड या फिर किसी लार्ज कैप फंड और एज अ सेकंड फंड किसी फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करें। यहाँ से स्टार्ट करें धीरे धीरे, और जैसे जैसे मार्केट का नॉलेज होगा बढ़ाते रहें। चेंजेस ज़्यादा ना करें, चर्निंग ज़्यादा नहीं करें, तभी आपके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनेंगे। गलती नंबर 2, मार्केट गिरते ही SIP बंद कर देना। ये तो अभी ऑलरेडी आप लोग देख रहे होंगे ना, बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं ना, मार्केट अभी गिर रहा था तो बहुत लोगों ने SIP बंद कर दिया। भाई गिर रहा है क्यों SIP करूं, जबकि गिरने पे ही तो SIP अमाउंट और बढ़ाना है आपको। भाई सिंपल है ना, जब सेल लगता है तब तो आप जाकर वहाँ ज़्यादा खरीदारी करते हो। मान लीजिए सेल लगा है, कपड़े का सेल है ना, आपको लग रहा है ये बहुत अच्छे क्वालिटी का शर्ट है और सस्ते रेट पे मिल रहा है, आप ज़्यादा खरीदेंगे। एक खरीदना था, आप चलो 2 खरीद लेते हैं यार, बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में इसका उल्टा है, जब सामान सस्ता मिलता है कोई खरीदने को तैयार नहीं, या फिर बहुत कम लोग खरीदारी करते हैं, ज़्यादातर लोग भाग जाते हैं। जब महंगा मिलेगा ना, 2-3 साल बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, बहुत महंगा हो गया ना, वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया, तब जाकर सब खरीदारी करेंगे और उसके बाद नेचुरली मार्केट गिर जाएगा, बोलेंगे मार्केट ही खराब है। गलती किसकी है? गलती हमारी है, सोच समझकर हमने इन्वेस्ट नहीं किया। तो ये सब ध्यान रखें। जब मार्केट गिर रहा है बहुत खुश हो जाएं आप कि आप अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, वहाँ से रिटर्न्स बढ़कर आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का मार्केट में गिरावट आए तो आइडियली हमें SIP का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब कोविड के समय भी तो यही हुआ ना भाई, बहुत बड़ा क्रैश हुआ, लेकिन जिन लोगों ने उस समय इन्वेस्ट किया था उसका काफ़ी अच्छा रिटर्न आया। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। और अभी ईरान US का वॉर चल रहा है, अभी मार्केट में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि SIP बंद कर देंगे। भाई SIP चला बहुत अच्छी बात है, थोड़ा बहुत उस पर अगर टॉपअप करने का मौका मिलेगा तो वो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। गलती नंबर 3,
बहुत जल्दी रिटर्न्स चाहिए, रातों रात मुझे अमीर बनना है, मैं 5 साल 10 साल वेट नहीं कर सकता हूँ, 10 साल के बाद पता नहीं क्या होगा, मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, इस तरह का आप लोग कमेंट लिखते हैं ना। तो देखिए रातों रात अगर अमीर बनना है तो ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट से दूर रहें, क्योंकि अगर वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जाएंगे यहाँ पे तो 100% लक है, वहाँ पे पैसा लूज आउट करने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। देखिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैंने हमेशा बताया कि इक्विटी में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाना, मिनिमम 5 ईयर्स, वो भी लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के लिए। अगर आप मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप जैसे वेरी रिस्की फंड्स के लिए जा रहे हैं तो आइडियली आपको 10 ईयर्स के आसपास का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो अगर आप लॉन्ग टर्म जाएंगे तो मोस्टली एवरेज आउट करके, मार्केट देखिए हमेशा अप डाउन चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एवरेज आउट करके अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। पढ़े रहो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी यही है, क्वालिटी देखें, अच्छे क्वालिटी ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम और अच्छा क्वालिटी स्टॉक, और एक बार आपने सेलेक्ट कर दिया तो उसको टाइम दे, इमीडिएटली उसे चेंज ना करें। टाइम देंगे अगर तो वो आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगा, प्रोवाइडेड क्वालिटी अच्छा हो। फोर्थ मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती है, अमाउंट को इंक्रीज नहीं करना। अब मान लीजिए आपने 5000 का SIP स्टार्ट किया, 10,000 का SIP स्टार्ट किया, 20,000 का SIP स्टार्ट किया और छोड़ दिया। देखिए हमेशा ध्यान में रखें कि स्टेप अप ऑप्शन का यूज़ ज़रूर करें। एवरी ईयर अपने SIP अमाउंट को थोड़ा बहुत ज़रूर इंक्रीज़ करने का कोशिश करें। चलिए 5% के आसपास, मतलब 10-15% अगर आप स्टेप अप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम ट्राई करना चाहिए कि भाई 5% के आसपास मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, ज़रूर स्टेप अप करें। अब मान लीजिए आपका 10,000 का SIP चल रहा है, ठीक है, तो ट्राई करें कि भाई अगले साल से कम 11-12 हज़ार का SIP कर दें, 15,000 का कर दें तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 11-12 हज़ार, 1-2 हज़ार उस पर बढ़ाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। और जानते हैं ये जो छोटा छोटा अमाउंट आपको लग रहा होगा ये 1000 रुपये है, 500, उससे भी लॉन्ग टर्म तक अगर आप कई सालों तक करते रहेंगे ना, छोटा छोटा अमाउंट बढ़ाते रहेंगे, तो जो फाइनल कॉर्पस आएगा ना वो काफ़ी बढ़कर आएगा। नंबर 5th मिस्टेक, देखिए हाई रिटर्न के चक्कर में हम गलत फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाई रिटर्न कहाँ, जैसे मार्केट सिक्लिकल है, आपको पता है ना, कभी कभी कोई सेक्टर या थीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, सिर्फ रिटर्न देखेंगे, लास्ट 1-2 साल का रिटर्न। तो सेक्टर और थीमेटिक फंड कोई समय के साथ सेक्टर और थीम का साइकिल चेंज करता रहता है ना, कभी ऑटो अच्छा करेगा, कभी बैंकिंग अच्छा करेगा, कभी फार्मा अच्छा करेगा, कभी FMCG अच्छा करेगा, कभी डिफेंस अच्छा करेगा, कभी रेलवे अच्छा करेगा। तो हम क्या करेंगे, सब पे नज़र रखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ऑलरेडी वहाँ रिटर्न आ चुका है तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे वैसा प्रॉब्लम हुआ फिर से उसे बेच देंगे, फिर दूसरी जगह देखेंगे अब कहाँ ज़्यादा रिटर्न है, वहाँ पे जाएंगे, फिर से वो 2-3 साल का रिटर्न आ चुका है, फिर से हो सकता है उसका डाउनवर्ड साइकिल स्टार्ट हो, फिर से उसको बेच के भाग जाएंगे, बोलेगा अरे मार्केट बेकार है, जहाँ भी इन्वेस्ट करते हैं पैसा डूब ही जाता है। मार्केट की कोई गलती नहीं, मार्केट ऐसा ही आपकी गलती है, आपने सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ठीक है। अगर आपको किसी भी सेक्टर और थीम की जानकारी नहीं है कि भाई कैसे काम करता है, कब ऊपर जाता है, कब नीचे जाता है, तो फिर वहाँ इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना, डाइवर्सिफाइड फंड्स के साथ जाएं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप जैसे फंड्स के लिए जाएं। यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्टर्स में एक्सपोजर होता है, इसीलिए इसे डाइवर्सिफाइड फंड्स बोलते हैं। तो रिस्क तो इक्विटी है, सभी जगह बहुत रिस्क होता है, लेकिन रिलेटिवली सेक्टर और थीमेटिक फंड से कंपेयर करेंगे तो रिस्क यहाँ पे कम होता है। हमेशा ही अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन चेक करके इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर्स या उसके आसपास है, तभी आप किसी भी मिड कैप, स्मॉल कैप या मल्टी कैप के फंड में इन्वेस्ट करें। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स के आसपास का है और आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप या फिर फ्लैक्सी कैप जैसे फंड्स आपके लिए कहीं ज़्यादा सूटेबल होंगे। ये 5 पॉइंटर जो मैंने आपको बताया है ना, अगर आप इसको ध्यान में रखेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी में इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अच्छा बीतेगा और लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाइप जरूर करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।